लगातार आपको दिखा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं कि क्या विचारों के साथ में अपने प्रत्याशी सामने उतरे हुए हैं। उसी को लेकर उसी कड़ी में वार्ड नंबर हम 18 में अभी पहुंचे हुए हैं और वार्ड नंबर 18 में हम जिस कैंडिडेट से आपको मुलाकात करवाने वाले हैं वो पहले अभी निवर्तमान सरपंच रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमने करीबन 1 से 1.5 साल पहले इस गांव की सर्वे करके भी आपको दिखाया था कि इसमें क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और इंटरव्यू भी करवाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नांगल दरगू की। नांगल दरगू नांगल चौधरी के क्षेत्र में आता है, विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी का आता है। जिला महेंद्रगढ़ के अंदर जो जिला परिषद के वार्डों की जो लिस्ट आती है उसमें 18वें नंबर पे यहाँ पे नांगल दरगू भी आता है। नांगल दरगू से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पर सरपंच साहब जो यहाँ पे पहले बहुत अच्छा कार्य करवा चुके हैं। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। पहले सरपंच थे, बहुत अच्छा काम किया, हमने भी देखा था, सर्वे किया था। तो क्या सोच समझ करके आप पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए? तो इसी कारण लड़ रहे हैं कि सारा जो हमारे 20-30 गांव हैं इनमें भी कुछ करवाएंगे काम। हर आदमी की वो समस्या सुनेंगे, काम करवाएंगे। तो कौन कौन से गांव आते हैं जी? मोखुता, बामनवास, नारड़ी, सराय, पाचुनता, बायल, रावताएं, डाणी, गोड़वा और ये दोखैरा जी और अलीपुर और दोस्तपुर, दोनी मेघोता या लूज होता। कोई डाणी भी आती है? डाणी भी आती हैं। कौन कौन सी आती है? कई डाणी हैं, दो, एक तो गरकटा की है, एक अरनाथ की है, ये बोधलाई डाणी है, एक डोयाड़ा की डाणी, सादा डाणी। तो सरपंच साहब जैसे कि कितने वोट होंगे लगभग आपके वार्ड नंबर 18 में? 30 से करीबन होंगे जी। 30,000? हाँ जी, 30 के हज़ार के आसपास में वोट हैं आपके यहाँ पे। और लगभग अगर बात करते हैं तो जैसे कि आपने ढाणियाँ बता दी, तो क्या क्या विकास या क्या क्या कार्य नहीं हुआ आपके नॉलेज के अंदर जिसको लेकर के आप काम करने के? काम तो कई जी अधूरे पड़े हैं, इनके अंदर पानी डलवाना है बकाए रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। और कई जो में कई रास्ते भी रह रहे हैं जो फिरनी पर है ना। अच्छा जी, तो चुनाव जो लड़ रहे हैं ये आप लड़ रहे हैं या आपके परिवार का कोई व्यक्ति? मेरा लड़का लड़ रहा है। लड़का। क्या नाम बताया आपने? नरेंद्र। नरेंद्र जी। नरेंद्र जी की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उन्होंने पढ़ाई की है? हाँ, BA कर रखी है जी। अच्छा अच्छा। इसके बाद में क्या कर रहे हैं नरेंद्र जी? अब तो पढ़ाई जमींदार हो जी। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि जमींदार के साथ साथ में आपने विचार किया विकास कार्यों को लेकर के आगे बढ़ा जाए और कुछ कार्य करवाया जाए। विकास कार्य को लेकर देखो जी, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो सरपंच साहब सबसे पहले ना ठोस कदम होते हैं, ठोस मजबूत इरादे होते हैं, मजबूत काम करने के, भाई हमें ये कार्य करवाना है। तो वो एक बार जनता चाहती है कि जनता हमेशा छान करके ना वोट देती है, क्योंकि आज जनता समझदार होगी। एक बार आपको फ़ोन आ रहा है, आप उसको तो जनता को मतलब आजकल समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया से जुड़ चुकी है, दुनिया से जुड़ चुकी है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो जो जनता है वो ये चाहती है कि हम एक अच्छे और सक्षम व्यक्ति को दें। तो क्या ठोस इरादे रहेंगे, किन किन तरह के आप काम करने वाले? जैसे कि हाँ, हर लोग कहते हैं कि भाई हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, आपके भी कुछ इरादे रहेंगे? इरादे तो मेन ये हैं जी कि हमारे 10-5 गाँव हैं इनके सब में जोड़ों में पानी डलाया जाए जी। जो हमारे तो झरना का पानी है जी, हर का पानी हो जाए कुओं के अंदर। अच्छा, बोर कुआ चालू हो जाए जी। जी। हमारे धौड़ी पहाड़ी है, यहाँ पानी डलने से 5-7 गांव में पानी अच्छा हो रहा है जी। इस कारण जी आगे विकास काम के लिए बीजेपी विधायक का सहयोग से कुछ काम हो जाएगा जी। जी। तो काम करवा देंगे। एक आपके क्षेत्र के अंदर एक गोड़वा गांव पड़ता है, आपके इसी वार्ड में 18 नंबर में। गोड़वा गांव में विधायक के माध्यम से यहाँ पे एक झील की तैयारी की जा रही है। हाँ, जो काम चल रहा है वो काम चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो अगर झील बन जाएगी ना तो हमारे 10-20 गाँव के अंदर जी पानी की समस्या हल हो जाएगी जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, यहाँ से हमारे झरने का पानी है तो सब कुओं में पानी, कुआ, बोर सब में पानी हो जाएगा जी। बारिश हो जाए तो वो धरना भरिया रहेगा जी। अच्छा, एक चीज़ ये आती है जैसे कि अभी तक तो आप सरपंची के चुनाव तक सीमित थे, वहाँ तक अपने लड़े गांव 1 2 3 गांव थे आपके? हाँ जी, 3 गांव थे। अब 3 गांव के बाद में वो एक सरपंची का लेवल हो जाता है, यानी कि वो एक गांव तक सीमित हो जाती है, वो राजनीतिक गांव तक रह जाती है। लेकिन क्या होता है जब आप अभी जिस चुनाव को लड़ रहे हैं वो एक तरह से अगर बात करें तो वो मिनी MLA के चुनाव है। मिनी 18 गाँव की अगर आप पार्षदी करोगे तो वो 18 गाँव का एक तरह से देखा जाए तो एक MLA ही बनोगे आप। तो उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए होता है कि प्रत्येक परिवार को, घर को ये चाहिए होता है कि हम तक स्कीम पहुँचे, हम तक सुविधाएँ आए गवर्नमेंट की। तो क्या आप वो पहुँचाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हर चीज़ पहुँचाने के तैयार है। हम पहले भी एक जिला पार्षद बने हुए हैं जिस काम खूब करवाया था गांव के अंदर, गौशाला में भी, गांव के अंदर भी खूब काम किया है। यानी कि आप इससे पहले पर पार्षद बने? हाँ, पार्षद बने हुए हैं। करतार सिंह मेरा बड़ा भाई है, उसकी घराड़ी बनी हुई थी, काम खूब करवाया। अच्छा अच्छा।